नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना के आने वाले इसमें आप देखेंगे कि जब रूही का बाप देखता है कि हालात बेटियों के बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, अगर यही सब कुछ रहा तो एक न एक दिन दोनों ही एक दूसरे से कट के रह जाएंगी। जाकर बात करता है जुनैद की माँ से, जिस पर जुनैद की माँ कहती है कि भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों बेटियाँ खुश नहीं हैं। ये सुनते साथ ही रूही का बाप कहता है कि बात खुश रहने की नहीं है, मुझे लगता था कि शायद आप अपने बच्चों को समेट कर रखेंगी, लेकिन जो सूरत हाल आप लोगों के घर की जा रही है ना, उससे आपके घर का शराजा बिखर कर रह जाएगा। ये सुनते साथ ही जुनैद की माँ कहती है कि आपको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई मामला चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरे इल्म में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो ये सुनते साथ ही रूही का बाप बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि लेकिन रूही, तो ये सुनते साथ ही जुनैद की माँ कहती है कि रूही आजकल झूठ बोलने लग गई है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि फरहान अपनी माँ से कहता है कि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, आपको जाकर अनु और मेरी शादी की बात करनी होगी। तो सुनते साथ ही फरहान की माँ कहती है कि इतनी ज़्यादा तुम्हें जल्दी क्या पड़ी है, जब जाना होगा बेटा मैं चली जाऊँगी, थोड़ी सी तैयारी का भी तो वक्त होना ही। सुनते साथ ही फरहान कहता है कि तैयारी की क्या ज़रूरत है, हो जाएंगी सारी तैयारी भी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ इतना ज़्यादा इंतज़ार। सुनते साथ ही फरहान की माँ कहती है कि वाह बेटा वाह, तुम इतने ज़्यादा खुदगर्ज हो जाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो सुनते साथ ही फरहान अपनी माँ से कहता है कि खुदगर्ज नहीं हो रहा हूँ, मैं उन दोनों भाइयों को तबाह और बर्बाद करना चाहता हूँ और के लिए मुझे अनु से शादी जितनी जल्द हो सके करनी होगी। सुनते साथ ही फरहान की माँ कहती है कि कैसे कैसे करोगे तुम ये सब कुछ, मुझे लगता है तुम अपनी माँ को बेवकूफ़ बना रहे हो। लास्ट इनमें आप देखेंगे कि जब रूही अपनी सास और अनु को बातें करता हुआ सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और जाकर असद की माँ से कहती है कि आप भी इस तरह करना चाह रही थी कि हम दोनों बहनें अलग हो जाएं, मैं तो समझती थी कि शायद अनु ही गलत है। तो सुनते साथ ही असद की माँ कहती है कि अगर तुम ये सच्चाई जान ही गई हो ना, तो रूही तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी तो असद ने सिर्फ तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, कल को तलाक भी दे सकता है। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि वो क्या तलाक देगा, मैं यहाँ पर उसके साथ रहूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों में नहीं रहना है। ये सुनते साथ ही जुनैद की माँ कहती है कि वाह, यानी कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा आसान कर दी है मेरे लिए और अनु के लिए सारी की सारे आगे की गेम। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि क्या कहना चाह रही हैं, सोचें जिस दिन आप दोनों की असलियत आएगी ना आपके बेटे और भाइयों के सामने, तो फिर देखिएगा आप लोगों के साथ क्या होगा।